मैं सोच ये रहा हूँ कि मैं भी अब बाबा ही बन जाऊँ। क्योंकि जो बाबा है, उसे बनने के लिए कुछ विशेष मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दाढ़ी-वाढ़ी बड़ा हो ही चुका है, मूंछ-वूछ भी बड़ा हो ही चुका है। थोड़ा-सा और इसमें विशेष प्रयास की आवश्यकता है, तो जो बचा-खुचा रह गया है, वो भी बढ़ ही जाएगा। बाल-वाल भी काफ़ी बड़े हैं, यहाँ तक आ ही रहे हैं। कुछ पीछे और विकास करना है और इसके बाद पूर्ण रूप से बाबा की कैटेगरी में मुझे भी शामिल कर ही लिया जाएगा। क्योंकि जो बाबा है, उसको बनने के लिए और कुछ की ज़रूरत नहीं है वेशभूषा के अलावा। क्योंकि इसमें आपको दिमाग की आवश्यकता नहीं है कि आप बहुत पढ़े-लिखे, बहुत दिमाग वाले व्यक्ति हों। आप एक धर्म ग्रंथ उठाइए, उसको पढ़िए और आप बाबा बन जाइए। दूसरा, श्रुतियों के माध्यम से भी लोग बाबा बनते हैं। कोई बाबा जी के शरण में जाइए शिष्य बन कर के, उनको गुरु बनाइए और गुरु दक्षिणा के रूप में उनसे लंबी-लंबी बकवास बातें सीखिए और आप बाबा बन जाइए। तो बाबा बनना आजकल बहुत आसान हो गया है और जब से यूट्यूब का और फेसबुक का ज़माना आया है, तब से तो फिर कहना ही क्या है, हर कोई बाबा है। बहरहाल, हम जिस बाबा जी की बात कर रहे हैं, वो अभी चर्चा में चल रहे आईआईटीएन बाबा हैं। मीडिया वालों ने उनका वही नाम रखा है, बाकी वो अपने आप को कल्कि, मैत्रेय, फलना-ढिमकाना भविष्य के बाबा बता रहे हैं। मतलब बाबा जी का ये अपडेटेड वर्ज़न है। जैसे बुद्ध के अवतार हैं, जो भविष्य के अवतार हैं बुद्ध को, वो मैत्रेय कहलाते हैं। तो वो ये जो है बाबा जी के भविष्य के अवतार हैं, नए बाबा जी, जो पढ़े-लिखे बाबा जी, है ना? जिन्होंने आईआईटी किया है। पर मैं तो आश्चर्य कभी-कभी मुझे ये लगता है सोच के कि क्या हो गया है आजकल के लोगों को? मतलब अगर कोई व्यक्ति आईआईटी कर लिया है या कोई व्यक्ति यूपीएससी जैसी परीक्षाओं को पास कर ले या कोई बहुत अच्छे प्रोफ़ेशन में हो और वो प्रोफ़ेशन छोड़ कर के बाबा जी जैसा क्षेत्र में चला जाए, तो लोग तो उसको फिर भगवान बना कर के पूजा करेंगे। क्योंकि ये तो बिज़नेस हो गया है अब तो। मतलब इसमें भी ये देखा जाता है कि भाई प्रोफ़ेसर में हूँ तो लाख रुपए कमा रहा हूँ, बाबा जी बनूँगा तो करोड़ों में खेलूँगा, तो क्या दिक्कत है इस प्रोफ़ेशन को छोड़ने में? अगर इस प्रोफ़ेशन को छोड़ कर के इससे ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ, इससे बड़े प्रोफ़ेशन में जा सकता हूँ, तो क्या ज़रूरत है? तो छोटे-मोटे प्रोफ़ेशन है उसके सामने में, जैसा कि हो भी रहा है। अब यहाँ पे 2-3 बातें जो मैं बाबा जी के बारे में कहना चाह रहा हूँ। पहला बात ये है कि माता-पिता तो भगवान होते नहीं इनकी नज़र में। भगवान वो है जो दिखते नहीं किसी को, कहाँ हैं, किधर रहते हैं, कौन से स्थान में रहते हैं, कौन से तत्वों में छिपे हैं, महादेव जी कहाँ रहते हैं, कौन से कैलाश पर्वत के कौन से गुफाओं कंदराओं में रहते हैं, ये सब चीज़ तो किसी व्यक्ति ने आज तक देखा नहीं है। और जो दावा करता है भाई फिर वो खुद महादेव ही हैं, फिर तो कहना ही क्या है उसमें। फिर तो महादेव ही दावा कर सकते हैं ना कि महादेव हैं और कौन क्या कर सकता है उस चीज़ को दावा? इंसान के तो बस की बात नहीं, इंसान तो देख नहीं सकता है कभी, या देखा नहीं है कभी। दूसरी बात ये है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि भगवान तो ये मानते नहीं हैं अपने माँ-बाप को। लेकिन आपने इसमें एक चीज़ ध्यान दिया होगा, इस सारे प्रसंग के अंदर में जब से ये बाबा जी वायरल हुए हैं, जब इसके माता-पिता से प्रश्न किया गया, तो इसके माता-पिता ने अभी तक में एक बार भी अपने बच्चे के लिए गलत शब्दों का प्रयोग नहीं किया। अपने बच्चे को पागल नहीं बोला, अपने बच्चे को कुछ गलत नहीं कहा, ये नहीं बोला मेरा बेटा ऐसा, मेरा बेटा वैसा, मेरा बेटा शैतान, मेरा बेटा राक्षस, नहीं बोला। लेकिन एक बेटा अपने माता-पिता के लिए किन शब्दों का प्रयोग कर रहा है? माँ-बाप के रूप में शैतान। अगर माँ-बाप के रूप में शैतान मिलते, बेवकूफ़ आदमी, तो 9 महीने जिस माँ ने तुम्हें अपने गर्भ में रखा, किसी गर्भवती महिला से पूछो उस 9 महीने का दर्द, तुम्हें पता चलेगा कि कितना कष्ट, कितनी पीड़ा होती है 9 महीने उस दर्द में। और अगर गलती से सिज़ेरियन के माध्यम से कोई बच्चा होता है, तो 3-3 महीने, 4-4 महीने वो माँ चल नहीं पाती है, बैठ नहीं पाती है। उस माँ ने तुम्हें जन्म दिया। बचपन से चाहे जैसे भी हो, नोक-झोंक तो हर घर में होते हैं, लेकिन तुमको इस योग्य बनाया कि तुम आईआईटी तक जा सको। तुम्हारे लिए वो हो सकता है बहुत जेल के समान हो, लेकिन अगर एक पिता या माता चाह ले कि उसका बच्चा आगे ना जाए, तो वो कभी आगे आगे जा भी नहीं सकता। और इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति अपनी सफलता, अपनी कामयाबी में जो पहला श्रेय है, वो अपने माता-पिता को देता है और तुमने उसको ही खारिज कर दिया। खैर खारिज कर दिया कोई बात नहीं, सबका अपना-अपना मत है। तुम बहुत ज्ञानी हो गए हो, समाधि को प्राप्त हो चुके हो। अब आगे समाधि से ही कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जैसे कि तुम वो पुर्जा निकाल कर के, नोट्स निकाल के दिखाते हो। आज एबीपी न्यूज़ में तुम्हारा इंटरव्यू आया, मैंने उसमें भी देखा कि तुम कह रहे थे कि ब्रह्म ने इच्छा की कि वो एक से अनेक हो जाए। ब्रह्म ने इच्छा की, है ना? तो छांदोग मैं अभी पढ़ रहा था ये बैठ कर के, तुम्हारी तरह बाबा जी तो नहीं बन पाया मैं। ये है वेदांत दर्शन, ब्रह्म सूत्र। इसके अंदर लिखा हुआ है कि तदैच्छत बहुश्याम प्रजाए स इच्छत लोकानुसृजय।
जो तुमने बात कही उसी बात को छांदोग्य उपनिषद दोहराती है, उसी बात को कहती है कि मैं अकेला था और मैंने सोचा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, स इच्छत लोकानुसृजय, और मैं लोगों की रचना करूं। ये ब्रह्म जो है वो अकेला था, उसने ऐसा सोचा, इच्छा की। और तुमने अपने उस इंटरव्यू में बोला कि इच्छा, इच्छा क्यों हुई? इच्छा जो है यहाँ पर, ये जो इच्छा शब्द का तुमने प्रयोग किया, बोला कि इच्छा, भगवान टॉर्चर करने के लिए तो इच्छा नहीं कर रहा। और फिर वहां से तुमने अपना पूरा भाषण दिया। अब जो उस इंटरव्यू को देखेगा वो मेरी बात से लिंक कर पाएगा चीजें। सबसे पहली बात, ईश्वर ने इच्छा क्यों की? इस पे क्या तुमने कोई मत दिया? क्यों किया उसने इच्छा? जिस ईश्वर को हम पूर्ण कहते हैं, जिस ईश्वर को हम सर्वशक्तिमान कहते हैं, जो सर्वव्यापी है, जो पूर्ण चेतन है, वो इच्छा क्यों कर सकता है? क्यों कर रहा है? क्यों करेगा वो इच्छा? इच्छा हमेशा तो अपूर्ण चीज़ों में होती है, पूर्ण चीज़ों में तो इच्छा होती नहीं है। हम भगवान की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि वो पूर्ण चेतना है, इसलिए तो हम उसकी पूजा करते हैं। हम उसकी तुलना में अपूर्ण हैं, इसलिए हम उसकी पूजा करते हैं। तो एक मनुष्य की जो यात्रा है, वो एक अपूर्ण से पूर्णता की यात्रा है। वह यात्रा है जिस यात्रा तक वो ईश्वर पहुँच चुका है, तभी तो हम पूजा करते हैं। तो जो पूर्ण है, उसके अंदर इच्छा का तो जन्म हो नहीं सकता। कैसे होगा इच्छा का जन्म? अगर इच्छा का जन्म हुआ, इसका मतलब वो अपूर्ण हो गया, क्योंकि अपूर्ण चीज़ें ही इच्छा करती हैं। तो इच्छा क्यों क्यों की उसने? और इच्छा की, इसका मतलब वो पूर्ण नहीं है, वो अपूर्ण है। इस पॉइंट को थोड़ा-सा समझो। दूसरी चीज़ कि तुम आजकल कह रहे हो कि सबको, सब फॉर्म को एक करना है, एक बनाना है, अद्वैत, अद्वैत का शब्द का प्रयोग करते हो। तो बाबू, शंकराचार्य का प्रभाव आपके ऊपर काफ़ी है। बेसिकली तुमने किया क्या है कि तुमने शंकराचार्य को काफ़ी पढ़ा है, मैं ये बात मानता हूँ। क्योंकि तुम्हारी जो बातें हैं वो शंकराचार्य के फिलॉसफी से काफ़ी मिलती-जुलती हैं। जैसे शंकराचार्य जो हैं, उनका सिद्धांत कहलाता है अद्वैतवाद। जिसमें जो परम सत्ता वो मानते हैं, वो ब्रह्म को मानते हैं। और ब्रह्म जो है, वो सभी कारणों का परम कारण है। ऐसा जो है, वो बृहदारण्यक उपनिषद में भी इस बात को दोहराया गया है। सकारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कस्य जनिता न चाधिपः। वह सभी कारणों का परम कारण है और सभी कारणों के अधिष्ठाताओं का भी अधिपति है। उसका न कोई जनक है, न कोई स्वामी। इसी बात को बृहदारण्यक भी दर्शाती है। और शंकर का जो पूरा ये ब्रह्म का जो अध्यात्मवाद खड़ा है, वो बुद्ध के जो सिद्धांत है, बुद्ध के जो आचरण, उसके विरोध में खड़ा है। बुद्ध का जो सिद्धांत है, बुद्ध का सिद्धांत उस समय इतना ज़्यादा भारत में प्रभाव स्थापित कर चुका था कि हर जगह बुद्ध ही बुद्ध छाने लग गए थे। उस बुद्ध के साये से वैदिक धर्म को निकालने के लिए शंकर ने अपना दर्शन तैयार किया, वेदांत को पढ़ करके, जो अद्वैत वेदांत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और शंकर की जो विचारधारा है, आचार्य शंकर की जो विचारधारा है, उसको हम अद्वैतवाद के नाम से जानते हैं। तो अद्वैतवाद वही है कि सभी कारण में जो सबसे परम कारण है वो ब्रह्म है। इस जगत की सृष्टि की जो भी चीज़ें वो सब ब्रह्म से ही निकलती है, ब्रह्म में ही अंततः लीन हो जाती है, ब्रह्म लीन हो जाती है। जो बात तुम भी कह रहे हो। लेकिन 2-3 बातें इसमें ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये है कि शंकर का जो पूरा दर्शन है, वो पहली बात तो बुद्ध के विचारों के विरोध में खड़ा था। इसीलिए शंकर के दर्शन ने आध्यात्मिक उन्नति तो प्राप्त की, उसने वेदांत दर्शन को बहुत ऊँचाइयों तक तो पहुँचाया, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से बहुत नुकसान भी किया। राजनीतिक दृष्टि से उसने ये नुकसान किया कि उसने जगत को माया बता दिया, अनिर्वचनीय बता दिया। उनका पूरा सिद्धांत है अनिर्वचनीय ख्यातिवाद। अब जो दर्शन शास्त्र के व्यक्ति होंगे वो समझेंगे इस चीज़ को। बाकी अगर मैं साधारण और सरल शब्दों में कहूँ, तो अनिर्वचनीय का मतलब है कि जगत की व्याख्या हम कर नहीं सकते। और जगत के बारे में जो शंकर का विशेषतर मत है, वो है कि जगत माया है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। हाँ, मिथ्या पे बहुत सारे भाषाएँ, टीकाएँ उसमें बात की जा सकती हैं कि मिथ्या शब्द शंकर किस अर्थ में प्रयोग करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर एक सामान्य जनसामान्य की बात की जाए तो मिथ्या का मतलब भ्रम ही होता है, छल ही होता है, माया ही होता है। तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो मिथ्या की वजह से शंकर ने क्या किया, इस जगत को पूरा माया बना के रख दिया। और इसका प्रभाव ये हुआ कि हमारे देश के अंदर आक्रांता घुसे, आक्रमणकारी घुसे, उन्होंने हमें लूटा, मारा, हमारे साथ बुरा व्यवहार किया, बलात्कार किया, हत्याएँ की। और हम क्या कहते रहे कि क्या लेकर के आए थे, क्या लेकर के जाओगे? जगत तो माया है। इस माया के प्रभाव के कारण से ही इतनी सारी समस्याएँ क्रिएट हुई कि भारत इतने समय तक विदेशी आक्रमणकारियों के गुलाम रहा। लेकिन तुम्हें पता होगा कि ये आध्यात्मिक दृष्टि से तो वैदिक धर्म बहुत ऊँचा हुआ, लेकिन इसी वजह से राजनीतिक दृष्टि से पूरी तरीके से भारत का पतन हुआ। और अंत में चल कर के जब बाल गंगाधर तिलक आते हैं, तो उन्होंने किताब लिखा गीता रहस्य, जिसमें उन्होंने गीता को कहा ये तो कर्मयोग शास्त्र है। शंकराचार्य ने जो भाष्य लिखा था भगवत गीता के ऊपर, उस पूरे भगवत गीता के भाष्य के विरोध में कर्मयोग शास्त्र नाम से उन्होंने
गीता लिखी, गीता रहस्य, और बोला कि शंकर ने जिस तरीके से व्याख्या की है गीता की, वो बिल्कुल गलत व्याख्या है। असली व्याख्या ये है कर्मयोग की व्याख्या। तो अंत में चल करके फिर लोगों ने वहाँ स्वतंत्रता आंदोलन में फिर आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई, जब तिलक की गीता पूरी प्रसिद्धि की चरमता को प्राप्त हुई। तो तुम जब शंकराचार्य की बात करते हो, तो शंकराचार्य की विचारधारा को बहुत सारे लोगों ने खारिज किया है। मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बोला था कि जी मूर को अगर तुम पढ़ोगे तो उनका जो पूरा सिद्धांत है प्रत्ययवाद का खंडन, रेफ्यूटेशन ऑफ आइडियलिज्म, उसमें शंकर की विचारधारा के जो विरोध हैं वो तो मिल ही जाएंगे। लेकिन अगर तुम भारतीय दर्शन के संदर्भ में देखना चाहोगे तो शंकराचार्य की विचारधारा को जो खारिज करने वाले व्यक्ति हैं उसमें रामानुज भी है। रामानुजाचार्य ने भी शंकर की विचारधारा पर प्रहार किया। और फिर बाद में चल करके जो वल्लभाचार्य आते हैं, मध्वाचार्य आते हैं, वो भी शंकर की विचारधारा से बहुत पूरी तरीके से सहमत नहीं है। कुछ कुछ हिस्सा शंकर की विचारधारा का सत्य मानते हैं, लेकिन बहुत सा हिस्सा सत्य भी मानते हैं। तो शंकर की विचारधाराओं को खारिज करने का मत तुम्हें वहां भी मिलेगा। दूसरी बात, तुम जगत को अगर छल कहोगे, माया कहोगे, गलत कहोगे कि जगत में कुछ नहीं है, सब डिटैचमेंट हो, तुम कर क्या रहे हो जगत के अंदर? सवाल तो यही है। अगर निष्काम कर्म गीता में पहले से लिखा गया है, डिसइंटरेस्टेड एक्शन, तो उस बात को तो प्रत्येक धर्म, प्रत्येक मजहब, प्रत्येक विचारधाराएं दोहराती है निष्काम कर्म की बात को। तो जी तुम गांधी को गाली दे रहे थे, गांधी ने खुद लिखा अनाशक्ति योग, गीता के ऊपर उनका लिखा हुआ भाष्य है अनाशक्ति योग, जिसमें उन्होंने डिसइंटरेस्टेड एक्शन को बहुत अच्छे से समझाया है। तो तुम गांधी को भी गाली दे रहे थे, ओशो को भी तुम गाली दे रहे थे। तो पहले तुम अपना एक मत क्लियर करो कि तुम क्या चाह रहे हो जीवन में। कुछ नहीं हो करके कुछ हो जाना, ये फिलोसफिकल दृष्टि से तो बड़ा सुंदर अच्छा लगता है बात, अलंकारिक भाषा का प्रयोग। जो कुछ नहीं है वही कुछ हो सकता है। ये सब जब शंकराचार्य को जो व्यक्ति पढ़ता है उस पर सब का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है। मेरे पे भी रहा था, मैं भी पगला गया था। तो मैं सोचता हूँ पगलाना सही था, वो पगलाना ही सही था। जो क्रिटिकल थिंकिंग है, जब व्यक्ति उसको जान लेता है तो फिर कोई विचारधारा उसको प्रभावित कर नहीं पाती। क्रिटिकल थिंकिंग की कमी जो है प्रत्येक व्यक्ति के अंदर मौजूद होती है, उसके लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता होती है। मैं चाहूँगा तुम भी अपने आप को एक क्रिटिकल थिंकर बनाओ। जो भी विचारधारा पढ़ते हो उसके प्रतिरोधी विचारधाराओं को भी पढ़ो। भारत दर्शन को अगर तुमने पढ़ा है तो पाश्चात्य को भी पढ़ो, समकालीन पाश्चात्य दर्शन को भी पढ़ो। तब जाकर के तुम्हारे जो मत है, तुम्हारे जो विचार, उसमें की साम्यता स्थापित हो पाएगी। अभी तुम किसी एक खास विचारधारा को पकड़ रहे हो, जैसे कि तुमने शंकराचार्य के अद्वैतवाद को पकड़ा हुआ है और वहीं से चीज़ों की व्याख्या कर रहे हो घुमा घुमा के, जबकि उसके विरोध में बहुत सारी टीकाएं, बहुत सारे ग्रंथ लिखे जा चुके हैं। शंकराचार्य के अध्यात्मवाद में क्या कमियां हैं, क्या बुराइयां रही हैं। शंकराचार्य का विशेष उद्देश्य महात्मा बुद्ध के दर्शन को खत्म करना था, उनके धर्म को वहां से हटाना था, क्योंकि बुद्ध के प्रभाव में जो है पूरा का पूरा वैदिक धर्म खत्म हो रहा था। तो विशेष कार्य उनका वो था, और तुम उसको आज के समय में लागू करने का प्रयास कर रहे हो तो किसी भी दृष्टिकोण से वो सही नहीं है। बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी इच्छा है, और पत्रकार बंधु तुम्हें तो आगे बढ़ा ही रहे हैं।